अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह आप सब के सब। आज लेक्चर 4 है और ये आपके ये जो चौथा लेक्चर है ये आखिरी लेक्चर है इस लिहाज से कि इसके बाद जो है हम आपको इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकल्स हैं वो स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो मैं पहले 4 लेक्चर जो है पढ़ाता होता हूँ बगैर प्रैक्टिकल करवाए। रीज़न बीइंग कि कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं प्रैक्टिकल के अंदर जो कि लेक्चर 4 के अंदर तक आते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद जो है इंशाल्लाह हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी प्रैक्टिकल पोर्शन को भी जो है वो डिस्कस कर सकें। तो नेक्स्ट वीक से जो है आपके जब लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे तो आपकी एक थ्योरी का लेक्चर हुआ करेगा और साथ में प्रैक्टिकल का लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाया करेगा। तो आज के जो आपका लेक्चर है हमने इसमें डिस्कस करना है वेलोसिटी के बारे में। मैंने अगर आपको याद लास्ट टाइम याद हो तो मैंने एक अर्ज़ की थी आप लोगों से कि हमारे कोर्स के अंदर 2 ऐसे पैरामीटर्स हैं कि अगर आपको जो नोन हो जाए ना, उनकी वैल्यूज़ अगर पता हो जाए, तो आप ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स का हर न्यूमेरिकल जो है आप सॉल्व कर सकते हो। हर प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है अगर आपके पास 2 पैरामीटर नोन है तो। एक है उनमें से वेलोसिटी और दूसरा था मैंने बताया था कि उनमें से डेप्थ था। ठीक है? डेप्थ को मैं टी से शो करवा देता हूँ। अच्छा, वेलोसिटी जो है इट्स इट्स अ कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट पैरामीटर टू एस्टिमेट। ठीक है, डेप्थ के लिए तो बड़ा सिंपल सा काम है जी, आपने जो है बॉटम से लेके चैनल के टॉप तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन वेलोसिटी को फाइंड करना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि वेलोसिटी को फाइंड करना जो है वो क्यों मुश्किल होता है। खैर इसको समझना कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। मैंने मिसाल दूं आपको अगर, तो ये है कि जो पहले बात हमने की है ऑलरेडी, मैं पहले उसके कर दूं, पहले उस वाली बात को लिख दूं यहाँ पे कि वेलोसिटी और डेप्थ जो हैं ये 2 पैरामीटर हैं जो अगर आप फाइंड कर लो तो हम कहते हैं कि आप ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स every numerical problem of open channel hydraulics can be solved। ठीक है, हम हर इशू को जो कि ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स से मुतल्लिक है हम उसे हल कर सकते हैं अगर ये 2 पैरामीटर्स जो हैं नोन हो। तो मैंने शायद पहले भी बात की थी कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आया है एग्जाम में और आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप ये 2 पैरामीटर फाइंड कर लो तो फाइंड करना आसान है। तो हर न्यूमेरिकल सॉल्व करना जो है वो पॉसिबल है। दूसरी बात मैंने बोला है कि डेप्थ जो है ये क्या है, ये इजी टू कैलकुलेट है। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है इट्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड पैरामीटर टू एस्टिमेट। कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसको एस्टिमेट करना जो है थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है, इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा अब लोग पूछते हैं कि जी डेप्थ को जो है वो कैलकुलेट करना क्यों आसान है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करना क्यों मुश्किल है। बड़ी सिंपल सी बात है। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम हमारे पास हर चीज़ की लेंथ फाइंड करना बहुत आसान होता है। लेंथ जो है इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, इनफैक्ट ह्यूमन हिस्ट्री जो है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम रोमन्स, जो कि पहली ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, उस ज़माने में भी हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, हमारे पास जो निशानियाँ हैं कि लोगों को लेंथ फाइंड करना आती थी। ठीक है, इवन हमारी जो है ना गट, जो हमारी इवन जो हमारी गैस जो हम करते हैं वो भी लेंथ के बारे में गैस करना भी आसान होता है। यानी कि मैं आपसे अगर सिंपल एक जो है ना आप एक्सपेरिमेंट करना, कभी अपने किसी साथ रहने वाले की हाइट के बारे में गैस करना। ठीक है, और फिर साथ में जो है उसके वेट के बारे में गैस करना। आपको लगेगा पता कि उसकी जो है वो जो हाइट है उसको उसके बारे में गैस मारना भी आसान है, लेकिन उसके वेट के बारे में जो गैस होगा ना आपका वो एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, हाइट के बारे में आपका लगा हुआ गैस बहुत जो है वो ज़बरदस्त होगा, वो हो सकता है कि वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वेट के बारे में आप गैस नहीं मार सकते। ठीक है ना,
तो मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला है अभी कि देखो 3 फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो 3 होते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स 3 है, वो कौन कौन से हैं, वो है लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, ये फिजिकल पैरामीटर 3 है हमारे पास, हमने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें लेंथ फाइंड करना सबसे आसान होता है। इवन आपके, मैंने बताया ना अभी आपको कि आपके जो गैस होंगे लेंथ के बारे में वो भी ठीक होंगे। मैस या जिसको हम आम फहम में वेट बोलते हैं, इसको फाइंड करना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना। मैंने बताया भी कि आप किसी अपने दोस्त के बारे में, साथ रहने वाले के बारे के वेट के बारे में आप गैस मारो, तो आपका गैस जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना कि आप लेंथ के बारे में गैस मारो तो वो एफिशिएंट होगा। सही है। फिर एंड पे टाइम जो है, टाइम के बारे में तो आपका जो गैस है कभी ठीक हो सकता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप दिन में 50 दफ़ा बोलते हो कि टाइम नहीं गुजरा या टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप बगैर जो है यूट्यूब की वीडियो के जो टाइमर चल रहा है उसको बगैर देखे ज़रा गैस मारो कि आप कितनी देर क्लास को चलते हुए हो गए, तो आप गैस नहीं मार सकते, आपको अपनी घड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सबसे मुश्किल है। जिस पैरामीटर को फाइंड करना इन तीनों में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वो कौन सा है, वो है आपका टाइम। कि इसको फाइंड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, इसके बारे में कोई भी एस्टिमेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब चूंकि लेंथ जो डेप्थ है ये क्या है, डेप्थ तो सिंपल बेसिकली क्या है, लेंथ का ही एक तरह की एक्सटेंशन है, एक तरह की मॉडिफाइड फॉर्म है। डेप्थ इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेंथ। डेप्थ जो है ये लेंथ की मॉडिफाइड फॉर्म में। देखो डेप्थ डेप्थ का जो यूनिट है वो क्या होगा, वो वही होगा जो लेंथ वाला यूनिट है। सही है, ये तो वही है। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है वेलोसिटी है, इट एक्चुअली contains time as its basic unit। कि वेलोसिटी जो है वो टाइम को अपना बेसिक यूनिट है उसके अंदर। वेलोसिटी का मैं आपसे पूछूं यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड। ये जो सेकंड आ गया ना बीच में, इसकी वजह से जो है वो वेलोसिटी जो है वो हमने बोल दिया कि ये कंपैरेटिवली फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और बड़ी सिंपल सी फॉर्म है। सिंपल सी फॉर्म क्या है कि वेलोसिटी को फाइंड करने के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ज़्यादा जो है ना एडवांस होंगे बनिस्बत के डेप्थ को फाइंड करने के। डेप्थ तो आप सिंपल जो एक स्केल जो है उससे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन वेलोसिटी जो है उसको फाइंड करने के लिए आपको अगर जो है वो आपको वाटर की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसका डिफरेंट जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट होगा और वो महंगा भी होगा। ठीक है। अगर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड फाइंड करनी है, जो कि वेलोसिटी नहीं है, मैंने स्पीड जो है ना सिंपल फैम अगर बात करें तो गाड़ी की स्पीड फाइंड करने के लिए स्पीडोमीटर जो है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे आम बंदा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि जिसके अंदर भी टाइम वाला पैरामीटर आ गया ना तो वो पैरामीटर जो है फाइंड करना मुश्किल है। तो वेलोसिटी जो है इट्स कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट पैरामीटर टू फाइंड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डेप्थ। तो आई होप कि ये बात तो क्लियर होगी, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात जो है ना वो नहीं होगी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने बताया था कि वेलोसिटी को फाइंड करना जो कि ज़्यादा मुश्किल काम है, तो हम आज के लेक्चर के अंदर थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में जो है स्टडी करेंगे और थोड़े से लॉज जो हैं उनको बनाएंगे कि वेलोसिटी आखिरकार फाइंड जो है वो कैसे हुआ करती है। ठीक है। अच्छा, पहले इसके बारे में स्लाइड जो है वो ये वाली है, वो क्या कहती है, मैं पहले पढ़ूंगा इनको दोनों को और फिर आपको जो है इनके बारे में बताऊंगा कि ये कहते क्या है। पहला लिखा हुआ है कि owing to the presence of a free surface and the friction along the channel wall, the velocity in a channel are not uniformly distributed in a in the channel section। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक तो अंग्रेजी पढ़ के उसको उसको सिंपल उस उर्दू में ट्रांसलेट अगर करना है तो इसका मतलब ये है, समझने वाला जो है ना काम वो ये वाला है। यहाँ पे देखो अब जरा, वो कहता ये है कि अगर आपकी बिल फर्स चैनल है, कोई ओपन चैनल आपके पास, ठीक है, ये है उसका बॉटम और इसको मैंने शो करवाया, इसको शो करवाया, इसको टाइम लेता होता है ना करने के लिए, तो इसको थोड़ा टाइम लेने दो अपना।
ये है इसका बॉटम, चल बस कर यार। ओके, ये आज इसका बॉटम, शुक्र है। ठीक हो गया। और हमने इसको दोबारा जो है ना वो किया इंसर्ट, और इसके ऊपर जो पानी बह रहा है वो ये, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि देखो ये जो है चैनल का बॉटम है। अब जो जो इस देखो, अब दो यहाँ पे सरफेस है जो अगेंस्ट ईच अदर मूव कर रहे हैं। एक ये सरफेस जो कि चैनल के बॉटम का है, वो सरफेस और है, और एक सरफेस है वाटर का। वाटर जो है वो चूंकि चैनल के बॉटम के ऊपर मूव कर रहा है, तो जब भी कोई एक चीज़ दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है तो उससे क्या होता है, उससे हमने पढ़ा हुआ है कि उससे फ्रिक्शन बनता होता है। ठीक है, कि पानी, चैनल का पानी जो है वो चूँकि मूव कर रहा है चैनल के बॉटम के ऊपर, तो क्या बनेगा उस मूवमेंट की वजह से, उस मूवमेंट की वजह से जो फोर्स बनेगी उसे हम क्या बोलते होते हैं, उसे हम बोलते हैं कि जी इसको ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, जैसे गाड़ी का जो है पहिया वो मूव करता है रोड के ऊपर, तो क्या होता है, रोड में और गाड़ी के पहिए के बीच में जो है वो फ्रिक्शन बनती होती है, इस वजह से कि एक सरफेस जो है वो दूसरे सरफेस के अगेंस्ट मूव कर रहा है। ठीक है, जब गाड़ी खड़ी हो तो चूंकि गाड़ी मूव नहीं कर रही है, तो देर विल बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, लेकिन जब वो मूव करना शुरू कर देगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब वो कहता ये है कि फ्रिक्शन फोर्स बनती है तो सरफेस के आपस में मूव करने की वजह से। कहते हैं कि जितना आप चैनल के बॉटम से परे होते जाओगे ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है कंपैरेटिवली आपका यहाँ पे है, और मैं अगर इस पॉइंट को नाम दे दूँ ए का, और इस पॉइंट जो नीचे वाला पॉइंट है इसको मैं नाम दे दूँ बी का, तो कहते हैं कि फ्रिक्शन एट पॉइंट ए विल बी लेसर। ठीक है, कि फ्रिक्शन जो है पॉइंट ए के ऊपर वो क्या होगा, वो लेसर होगा। ओहो, फ्रिक्शन जो है पॉइंट ए के ऊपर वो क्या होना है, वो लेसर होना है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बी। बी चूँकि इस सरफेस के पास है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो कहते हैं कि चूँकि फ्रिक्शन जो है वो चैनल के सरफेस के बीच में और वाटर के सरफेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी इस क्रॉस सेक्शन पे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो जितना आप इस सरफेस के पास आते जाओगे, वेलोसिटी फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बी के ऊपर वेलोसिटी जो है क्या होगी, कम होगी, और जो आप बी से परे की तरफ ऊपर की तरफ मूव करोगे, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। और मैं हमेशा बोलता था कि एक सिंपल सी इसका एक्सपेरिमेंट ये है कि आप कभी अपने गांव में या किसी भी चलती हुई नहर के सरफेस के ऊपर अपना हाथ रखो, तो आपके हाथ के ऊपर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ को जो है वो नीचे करते जाओगे, तो उतनी ही फोर्स जो है पानी की डेप्थ के अंदर वो कम होती जाएगी, क्योंकि पानी जो है की वेलोसिटी जो है नियर द बॉटम ऑफ द चैनल वो कम होती है फ्रिक्शन की वजह से। तो वो कहता ये है कि चूँकि फ्रिक्शन है चैनल की सरफेस के बीच में और वाटर की सरफेस के बीच में, तो वेलोसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर सिंपल एक बात करूं, तो क्या मतलब है इस बात का कि चैनल की सरफेस के बीच में और चैनल के अंदर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। इसका प्रैक्टिकल जो है ना क्या एग्जांपल है, क्या मतलब है इस बात का कि ये वेलोसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब सब पढ़ा ना हमने बीच में कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, अगर उसको जो है देखना हो। ओहो, मैंने क्या करती, उसको प्रैक्टिकली देखना हो तो उसका मतलब क्या है। अब अगर मैं ये कर पाऊँ, ये रहा इसका सरफेस का टॉप, यानी कि ये चैनल का बॉटम है और ये उसका ऊपर वाटर सरफेस का टॉप है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता ये है कि वेलोसिटी जो है वो जूं-जूं आप सरफेस के करीब आओगे वो कम होती जाएगी वेलोसिटी इसकी, और जूं-जूं आप सरफेस से परे की तरफ जाओगे जो वेलोसिटी है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक हो गया। जितना एरो का निशान ज़्यादा है उतना ही जो वेलोसिटी है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा। ठीक है, तो जो आप ऊपर की तरफ जाओगे आपकी जो वाटर की वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता ये है कि पानी की जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना वो टॉप से थोड़ी सी नीचे होती है, टॉप के ऊपर वेलोसिटी कभी भी जो है वो मैक्सिमम नहीं होगी। आपने ये बात याद रखनी है कि टॉप के ऊपर कभी भी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम जो है ना वो नहीं होगी। टॉप के ऊपर वेलोसिटी हमेशा जो है वो थोड़ी कम होगी। अच्छा, उस थोड़ी कम होने का क्यों जो है ना वो कम होगी, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि टॉप के ऊपर एक और रेजिस्टिव फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, और वो क्या है? वो है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, वो क्या है? एयर रेजिस्टेंस। दुनिया के अंदर दो ही रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरी कौन सी है? एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, चैनल के बॉटम से अगर आप शुरू करो, नीचे चैनल का बॉटम है ये वाला जो सबसे नीचे है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं नहर का बॉटम। नहर के बॉटम के पास जो है वेलोसिटी कम, जितना इससे परे की तरफ गए वेलोसिटी जो है क्या हुई है? ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन मैक्सिमम जो है वो टॉप पे नहीं होती है, मैक्सिमम टॉप से थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि टॉप के ऊपर क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम आमतौर पे अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर ये बोलते होते हैं। अब अगर साइंस जो है वो हमारा लैपटॉप हमें परमिशन दे तो हम थोड़ा साइंस को बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। आई विश के ये अच्छा, वो कह बार मैं बोल देता हूँ, मैं दोबारा जब ये ठीक हो तो मैं लिख दूंगा साथ में। कहते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है चैनल के अंदर वो 5 से लेके 25% ऑफ डेप्थ के अंदर होती है। ठीक है, मैंने 5 से लेके 25% जो है डेप्थ के अंदर, यानी कि अगर आपका चैनल जो है, मैंने क्या बोला? मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? अगर देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो टॉप से थोड़ा सा नीचे, और अगर साइंटिफिक में बात करूँ तो 5 to 25% ऑफ डेप्थ। यानी कि मीन्स क्या मतलब है इस बात का? इट मीन्स कि इफ डेप्थ ऑफ चैनल is 100 feet, the maximum velocity will exist between 5 to 25 feet। कि अगर आपके चैनल की डेप्थ जो है 100 फीट है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? 5 से लेके 25 फीट तक के बीच में जो है ना वो मैक्सिमम वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा रूल है, और यही दो बातें जो है ना उसने उधर लिखी हुई हैं, आपने उसको जो है वो उसको पढ़ लेना। ठीक है ना जी, तो इन दो स्लाइड्स के अंदर जो है जो मैंने अभी लिखा है यही दो बातें लिखी हुई हैं इस पूरी की पूरी स्लाइड के अंदर, जो कि मैंने भी बोला आपको कि स्लाइड नंबर 1 है। ठीक है, तो उसके अंदर ये दोनों ही बातें लिखी हुई हैं, तो इन दोनों को जो है ना आपने नोट कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ये वाला जो है आपका जो ये रिकॉर्डिंग है ये वाली, ये मैं यहीं इसको बंद करने से पहले मैं क्या आखिरी बात जो है वो कर दूं, और वो है स्लाइड नंबर 3। आप चेक करो यहाँ पे स्लाइड नंबर 3 के अंदर मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, फिर इसके बाद जो है ये रिकॉर्डिंग का सेक्शन मैं ख़त्म कर दूँगा। देखो, आप नोट करो कि ये बहुत सारी चैनल की शेप्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये देखो, ये रेक्टेंगल ट्रायंगुलर है, ये सर्कुलर है, ये सेमी सर्कुलर है, ये इरेगुलर चैनल है, ये कौन सा है? ये रेक्टेंगुलर है, और ये कौन सा है? ये ट्रेपेजॉइडल है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब सरफेस के पास आपकी जो वेलोसिटी क्या है?
वो उसने जो है वेलोसिटी क्या दी हुई है सरफेस के ऊपर, यहाँ पे कितनी है वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर, ये कंटूर्स बने हुए हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि आपको कंटूर्स का पता है कि नहीं पता। मैं इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो इसका जो है वो फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ इस रिकॉर्डिंग को, क्योंकि मुझे कंटूर्स के बारे में बताना है आपको कि कंटूर्स क्या होते हैं। ये वेलोसिटी कंटूर्स ड्रॉ किया हुआ है। आई डोंट नो कि यू नो कंटूर्स क्या होते हैं कि नहीं होते। तो इसलिए मैं अगले ही जो है ना वो रिकॉर्डिंग के अंदर इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।